जोहार। आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज से पहले मैं सांथाली में वीडियो बनाया करता था, लेकिन आज मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूं। हिंदी में वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं जो बात बता रहा हूं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोग इस बारे में समझे, जाने। इसलिए मैं आज हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। आज की सुबह बहुत ही खास है। खास इसलिए नहीं कि आज का दिन नया साल है, बल्कि खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन उन वीरों की शहीद दिवस है जिनके बारे में इतिहास के किसी पन्नों पर जिक्र तक नहीं किया गया है। ना ही किसी किताब के हिस्से में उनके फ़ोटो छपे गए, ना ही किसी किताब में उनके बारे में एक भी शब्द लिखा गया। ये वो वीर है जो खरसवां गोलीकांड में शहीद हुए थे। खरसवां गोलीकांड यानी कि आज़ाद भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो भारतीय इतिहास के शायद सबसे काले दिन में से एक गिना जाएगा। उन दिनों जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो रियासत थे उनको मिलाकर राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा था। तो सरायकेला खरसवां जो रियासत थे उन्हें उड़ीसा में मिलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ के आदिवासी चाहते थे कि उन्हें उड़ीसा में ना मिलाया जाए, बल्कि उनके लिए एक अलग राज्य का गठन किया जाए। अलग राज्य गठन के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उनका नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा। उस दिन यानी कि 1 जनवरी 1948 को खरसवां के हाट मैदान में बहुत सारे आदिवासी इकट्ठा हुए थे। एक सभा बुलाया गया था। उस सभा में जयपाल सिंह मुंडा को भी आना था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें रास्ते में रोक लिया गया और वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। वहाँ पर इकट्ठा हुए भीड़ राजा से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें राजा से मिलने नहीं दे रहे थे। जब भीड़ उत्तेजित होकर आगे बढ़े तो उन पर पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी। चारों ओर से गोलियाँ चलाई गई। बहुत सारे लोग गोलियों के शिकार हो गए। इस घटना में शहीद हुए लोगों की संख्या के बारे में बहुत सारे लोगों का अलग अलग दावा है। जैसे पहले राजा फिर इसके बाद संसद बने पीके देव की किताब मेमोरियल ऑफ बाइगन एरा के मुताबिक वहाँ 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर द स्टेटमेंट्स के अनुसार वहाँ 35 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि उस समय वहाँ पर एक कुआं था जहाँ पर लाशों को भरा गया था। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कितने लोगों की जान चली गई होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को बहुत सारे सुर्खियाँ मिली, लेकिन इस घटना को उतना सुर्खियाँ नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि ये आज़ाद भारत की घटना थी, या इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो शहीद हुए थे वे सब आदिवासी थे। इनके बारे में तो किसी किताब में जिक्र तक नहीं किया गया। ना इन्हें देशभक्त वीर के रूप में, ना इन्हें देशद्रोह के रूप में इनका जिक्र किया गया। इस हत्याकांड में जो शहीद हुए थे उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए हम सभी आदिवासियों से अपील करना चाहते हैं कि आज के दिन नया साल ना मनाएं। सरकार जिन्हें सम्मान नहीं दिया, हम खुद उन्हें सम्मान देंगे और आज के दिन खुशियाँ नहीं मनाएंगे, नया साल नहीं मनाएंगे, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत दुख की दिन है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज नया साल है और पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन हम भी मनाते अगर ये घटना नहीं हुई होती, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। इसलिए आज के दिन हम लोग नया साल नहीं मनाएंगे। इन्हीं अपीलों के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का अंत में फिर से जोहार।